हमें सर्वाइवल टाइम को डिटरमाइन करना है ना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक एलिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, या हम ऐसा कह सकते हैं कि नीडेड, एक्सेप्ट। क्वेश्चन हमें ऐसा पूछा है कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इसमें सर्वाइवल टाइम को डिटरमाइन करने के लिए जो एलिमेंट्स रहते हैं वो तो इसेंशियल है, बट ऐसा कोई एक एलिमेंट है जो सर्वाइवल टाइम को डिटरमाइन करने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसे फाइंड करो, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। हम इस सर्वाइवल टाइम को सर्वाइवल एनालिसिस के जरिए समझते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। देखिए, सर्वाइवल एनालिसिस में है ना, कोई एक पेशेंट आपका आ रहा है स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिक डिसीज के रिगार्डिंग। अब ये जो पेशेंट है ये कब तक के सर्वाइव करेगा, ये जब आपको फाइंड करना है ना, उसे कहते हैं सर्वाइवल एनालिसिस। अब वही डिसीज के रिगार्डिंग आपके पास में कोई पेशेंट आ रहा है, आप उसे फॉलो कर रहे हो, बट ये जो पेशेंट है ना, ये यहाँ पे आके रुक गया, ये आपके पास में आया ही नहीं। सो आपने इस पेशेंट को आपके स्टडी से एक्सक्लूड कर दिया। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो टाइम के रिगार्डिंग है। तो सर्वाइवल एनालिसिस में ये जो सर्वाइवल टाइम दिया हुआ है ना, इसमें बात जो हो रही है वो टाइम की है। तो यहाँ पे जो ए और डी में यहाँ पे टाइम तो आ रहा है, तो ऑप्शन ए और डी तो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या है, इवेंट, यहाँ पे तो इवेंट भी हैपनिंग हो रही है, एंडिंग इवेंट की हैपनिंग। ओके, सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन बी के बारे में देखिए, इंसिडेंट रेट दिया हुआ है। ऑप्शन बी में बात हो रही है इंसिडेंस रेट की, एंड इंसिडेंस रेट क्या होता है, इंसिडेंस रेट इज नंबर ऑफ न्यू केसेस। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जो सर्वाइवल टाइम के लिए जो एलिमेंट्स नीडेड रहते हैं वो तो ये ऑप्शन ए सी डी है, लेकिन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज एक्सेप्ट पूछा है।